दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन निकालना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से निकालना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि घन होता क्या है। तो देखिए, घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अब इसका परिभाषा क्या होता है, एक समान यानी कि एक जैसे 6 वर्गाकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपको परिभाषा से समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको ये आकृति दिख रही है ये एक घन है। ठीक है, तो जो भी मतलब कि जो भी ठोस इस आकृति का दिखे आप लोग उसे घन कहेंगे। अब घन की सबसे खास बात क्या होती है, देखिए घन में क्या गुण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घन में 12 भुजा होता है। यहाँ पे देखिए एक भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली भुजा हो जाएगी, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। भुजा मतलब रेखा, मतलब सीधी रेखा। देखिए एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, मतलब रेखा को ही भुजा कहते हैं। तो एक भुजा ये हो जाएगा, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये, तो 4 भुजा ये हो गया। 5वां भुजा ये हो जाएगा, 6वां भुजा ये, फिर 7वां भुजा ये हो जाएगा, 8वां भुजा ये, और नीचे 4 भुजा भी ऐसे हो जाएगा। मतलब कि एक घन में 12 भुजा होता है। ठीक है, तो इसमें 12 भुजा की लंबाई बराबर होती है। मतलब कि अगर इसको हम फीट से नापेंगे तो जितना सेंटीमीटर ये होगा लंबा, उतना ही लंबा ये भी होगा, उतना ही लंबा ये भी होगा, उतना ही लंबा ये भी, उतना ही लंबा ये भी होगा, उतना ही लंबा ये भी होगा। मतलब कि घन में मतलब कोई भी आकृति अगर आपको दिया है और आपको बताना है कि वो घन है कि नहीं, तो हम इन सभी भुजाओं की लंबाई नाप लेंगे। और अगर सभी भुजा की लंबाई एक समान है, एक बराबर है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है तो सब 4 सेंटीमीटर लंबा रहेगा, तो उसे हम लोग घन कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो ये भुजा होता है ना, इसी भुजा को हम लोग कोर भी कहते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, जब आपको सवाल पूछेगा तो भुजा की जगह कोर भी दे सकता है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई दिया रहेगा तो हम कहेंगे कि घन की भुजा की लंबाई दिया है, लेकिन आपको कोर की लंबाई भी कह सकता है। मतलब कि भुजा को हम लोग कोर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग सूत्र देख लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², और घन के आयतन का सूत्र होता है a³, मतलब a पर 3 घात। अब यहाँ इन दोनों में a क्या चीज़ है, a जो है घन की एक भुजा की लंबाई है। मतलब क्या कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबा होगा ना, उसी लंबाई को हम लोग घन की भुजा की एक भुजा की लंबाई कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घन की भुजा की लंबाई को a से दिखाते हैं, या फिर जब भुजा को ही कोर कहते हैं तो घन के कोर की लंबाई भी हम लोग a को ही कहेंगे। ठीक है ना, मतलब कि अगर ये जितना लंबा दिया है इसको हम घन की एक भुजा की लंबाई भी कह सकते हैं और घन के कोर की लंबाई भी कह सकते हैं। तो चलिए जब हम लोग सवालों को हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो इस सवाल में कहा गया है एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई, तो यहाँ पे कोर की लंबाई दिया है, मतलब क्या a का मान दिया गया है, क्योंकि कोर की लंबाई को a से दिखाते हैं। या फिर भुजा की लंबाई, अब देखिए कोर की लंबाई को ही भुजा की लंबाई कहते हैं, तो यानी कि a बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। हमें उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है, तो जो दिया है मतलब कि घन की भुजा की लंबाई दिया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या दिया है, a बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक कोर की लंबाई, कोर की लंबाई को हम लोग a से दिखाते हैं, तो a बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब हम लोग सूत्र लगा लेते हैं। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a²। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए 6a² मतलब a पर 2 घात, तो इसका विस्तार रूप हम लोग लिख लेते हैं। तो 6a² इसका मतलब होगा 6 गुणा a पर 2 घात है तो हम a का 2 बार गुणा कर देंगे, तो इसका विस्तार रूप ये होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इतना लिखेंगे तो हल करना आसान हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 फिर गुणा, अब देखिए a बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो a की जगह पे हम 4 लिख लेंगे, फिर गुणा इस a की जगह पे हम 4 लिख लेंगे। अब इन सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणा, और यहाँ पे ये 4 है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, यानी कि ये आ गया 96। अब देखिए केवल 96 ही आंसर नहीं होगा, हम लोग इसी को केवल आंसर नहीं लिखेंगे, चूँकि देखिए ये क्षेत्रफल है ना,
तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि क्षेत्रफल जो होता है उसके मात्रक में हमेशा 2 घात होता है। मतलब क्या कि ये जो है सेंटीमीटर में अगर दिया है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात कर देंगे। ये 2 घात लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का निकालेंगे तो जिसमें लंबाई दिया रहता है, देखिए सेंटीमीटर में दिया रहता है, हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 घात कर देंगे। मान लीजिए आपको ये 4 सेंटीमीटर न दे करके आपको यहीं पे दिया रहता है कि प्रत्येक कोर की लंबाई 4 मीटर है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 4 मीटर। लेकिन हल करने के लिए ऐसे ही हल करते हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 96, चूँकि मीटर में दिया रहता है तो मीटर लिखते फिर 2 घात लिखते हैं, तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए इसी सवाल को बिल्कुल इस तरह से भी पूछ सकता है। किस तरीके से पूछ सकता है, किसी घन के एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मतलब क्या कि इसमें देखिए प्रत्येक कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कोर की लंबाई कहाँ है, लेकिन इसमें घन की एक भुजा की लंबाई दिया गया है। तो बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे, क्योंकि भुजा की लंबाई कहें चाहे कोर की लंबाई कहें, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग a बराबर क्या लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, और बाकी सब वही प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल में कहा गया है एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखिए कोर की लंबाई दिया गया है, तो उसे हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पे दिया है भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, मतलब कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई से ए से दिखाते हैं कोर की लंबाई को, तो ए बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। अब यहाँ पे देखिए a क्यूब मतलब a पर 3 घात, इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा a गुड़ा a, मतलब a का 3 बार गुड़ा। अब देखिए a पर यहाँ पे a बराबर 6 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, इस a की जगह पे लिखेंगे 6, इस a की जगह पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए हम इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 216। तो अब देखिए यहाँ पे 216, यही हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, चूँकि ये सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, और चूँकि ये आयतन है तो हम यहाँ पे 3 घात लिखेंगे। मतलब जब भी हम लोग आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे हम 3 घात लिख देंगे, और जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 घात लिखेंगे। इतना आप लोग याद रखिएगा। और इसको याद रखने का मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखिए a पर 2 घात आ रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पे सेंटीमीटर में भुजा दिया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर 2 घात आ जाएगा, मतलब 2 घात यहाँ पर सूत्र में, तो यहाँ पे भी 2 घात। वैसे ही अगर आयतन निकाल रहे हैं तो सूत्र में यहाँ पे 3 घात है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर 3 घात रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से इस घन का आयतन इतना हो गया। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग उसको हल करिएगा। इस सवाल में कहा गया है किसी घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको हल करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी समझ आ जाएगा।